Subscribe Manfna Journey of Self-Realization and press bell icon to get notification for new video. Namah Shivaya. प्रश्न। ऑफिस जाते समय मैं नाम जप करता हूँ, लेकिन बीच में ही मेरा मन भटक जाता है और बाकी विषयों में उलझ जाता है। पुनः मुझे अपना ध्यान नाम जप में केंद्रित करना पड़ता है। ऑफिस पहुंचने के बाद भी अपना कार्य करते समय नाम लेने की कोशिश करता हूँ, किंतु वह भी कुछ समय के लिए ही हो पाता है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं अपना कार्य ईमानदारी और अच्छे से कर रहा हूँ, तो वह काम श्री सद्गुरु ने दिए हुए पवित्र नाम लेने जैसा नहीं है क्या? उत्तर: हाँ, अपना काम ईमानदारी से करना नाम के बराबर तभी हो सकता है जब आप अपने काम में नाम का अनुभव लेना शुरू करते हो। नाम में ही काम है, नाम ही सब कुछ है, किंतु ऐसी चेतना हम में है क्या? सिर्फ कहने के लिए, ऊपरी ऊपरी, सतह समान, केवल बयान के तौर पर। आपको अगर तीव्र प्रेम नाम के लिए है, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं काम अच्छे से करूंगा, और आपको कुछ अलग से प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कृति नाममय होगी, यह आपको पता लगेगा। यहाँ 10-10, 20-20 सालों से नाम स्मरण करते आ रहे सदस्य हैं। इतने वर्षों से नाम स्मरण करने के बावजूद क्या किसी ने सच में काम के भीतर नाम को समझा या महसूस किया? नहीं। वास्तविकता में हमारी अवस्था तो ऐसी है कि हमें अपने भीतर के नाम का एहसास नहीं, नाम स्वरूप श्री सद्गुरु को भी हम नहीं पहचानते, और प्रत्येक कण में बसे हुए पवित्र नाम को भी हम नहीं समझ पाते। हम सिर्फ अपने स्वयं के नाम को समझते हैं। एक क्लर्क हर रोज 50 नाम रजिस्टर में लिखता है। वह नाम केवल लिखना और बोलना अलग है, और वही नाम अनुभव करना, उससे जुड़ जाना कुछ और है। हमें तो अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी नहीं पता। सिर्फ कहने जितना नहीं, यह मेरी पत्नी का नाम, यह मेरे बच्चों का नाम। अपने परिवार वालों और स्वयं के नाम में कोई फर्क नहीं रहता। फिर भी अपने परिवार से जुड़ नहीं पाते, तो फिर अपने काम में जो नाम है, उससे कैसे जुड़ पाएंगे? काम से जुड़ने के लिए नाम लेते लेते काम करना चाहिए। नाम और काम की एक रूपता का संदर्भ रामायण के एक प्रसंग में दिखाई देता है। श्री राम स्वयं नाव में बैठे थे, फिर भी वह केवट श्री राम का नाम लेते हुए उन्हें शरयू नदी पार कराता है। श्री राम प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं, फिर भी राम राम बोलने की क्या जरूरत? केवट को पता है श्री राम को देखने का भाव क्षण भर के लिए ही है। भगवान श्री राम की उपस्थिति अस्थायी है। हर दिन यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों की तरह भगवान श्री राम भी एक यात्री है। केवट को यह एहसास होना जरूरी है कि उसकी नाव में बैठा हुआ हर यात्री और नाव में बैठे स्वयं भगवान अर्थात श्री सद्गुरु परमात्मा एक है। यह चेतना जब तक जागृत नहीं होती, तब तक अपना काम और नाम जप साथ साथ शुरू रहना चाहिए। किंतु ऐसी जागरूकता हमारी होती नहीं है। जब तक ऐसी सुध में नहीं हम आते, तब तक हमें नाम लेते हुए ही काम करते रहना होगा। ऐसा क्यों करना होगा? क्योंकि नाम सर्वव्यापी है। आपको
जब यह एहसास हो जाएगा कि नाम सब में समाया हुआ है, फिर आपको अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मनुष्य को पुकार कब लगानी पड़ती है? जब दो व्यक्तियों में अंतर होता है। हम नाम जप क्यों करते हैं? दूरी का एहसास है इसलिए। उदाहरण के तौर पर, यह कप यहाँ रखा हुआ है। भले ही इस चाय के कप में और मुझ में 1 इंच का ही अंतर है, मुझे वह कप उठाना तो पड़ेगा ही ना चाय पीने के लिए। और अगर यह मेरे हाथ ही में है, तो लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? और उसके आगे का स्तर, कि ऐसा महसूस करना कि यह चाय का कप मेरे हाथों में है भी नहीं, लेकिन मेरे मन में है और मुझे उसे लेने की भी जरूरत नहीं। किंतु ये बहुत बात की अवस्था है। जिस दिन आप अपने आसपास प्रत्येक वस्तु में सद्भाव, सामंजस्य प्राप्त कर लेंगे, तो यह सभी प्रश्न निश्चित रूप से समझ लेंगे। किंतु यह चरण आध्यात्मिक पथ पर बहुत दूर है। अगर स्वयं को पूर्णतः झोंक दे इस स्तर तक, तो दूसरे ही दिन यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इतना बताने के बाद भी ऐसा ही भाव होगा कि काम करते हुए नाम कैसे ले, और उस पर यह सवाल कि अपना कार्य अच्छे से मन लगा के करना क्या नाम लेने जैसा नहीं है? फिर अलग से नाम लेने की जरूरत क्यों? इसका तो ऐसा अर्थ निकलता है कि नाम इसलिए लेते हैं कि काम अच्छे से हो जाए। नाम इसलिए नहीं लेना है कि काम अच्छे से हो जाए। अगर कोई काम अच्छा नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि नाम तो अच्छे से लिया था, फिर भी अच्छा काम नहीं हुआ। काम अच्छा होगा, खराब होगा, कभी नहीं भी होगा, वह अलग भाग है। मुझे तो काम में का नाम लेना है। मुझे भगवान प्राप्त हो चाहे ना हो, वह भाग अलग है। मुझे श्री सद्गुरु प्राप्त हो चाहे ना हो, वह भाग अलग है। मुझे निरंतर नाम लेते रहना है। जब फल की अपेक्षा हेतु से क्रिया करते हैं, तो मनुष्य को दुख प्राप्त होता है। जिसने सुख का आभास किया हो, वह मनुष्य अगर दुख की अवस्था में जाता है, वह अपने ही कारण जाता है। मनुष्य का जो यह देह है, श्री सद्गुरु ने जो यह देह दिया हुआ है, श्री सद्गुरु ने जो तुम्हारे भीतर अवतार लिया है, वह आनंद स्वरूप है, निष्पाप, निस्वार्थी, परोपकारी है। श्री सद्गुरु मतलब तुम स्वयं हो। यह सभी गुण तुम में व्याप्त है। श्री सद्गुरु में है मतलब तुम में है। लेकिन वह कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। इसका कारण, हम कभी कभी ही उनके साथ होते हैं और अन्य समय हम अपने साथ होते हैं। इसका मतलब अपने बाह्य मन के साथ, जो स्वयं का नाम है, उसके साथ। अपने बाह्य का अस्तित्व छोड़कर अपने भीतर के स्व के साथ रहेंगे, तो यह प्रश्न उठेंगे ही नहीं। नाम लेते हुए दूसरा काम करना, नाम में काम का अनुभव करना, यह भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सरल उदाहरण लेते हैं। रोजमर्रा का उदाहरण इसलिए क्योंकि उससे हम अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं। इतने वर्षों से महिलाएं रसोई घर में खाना पकाती है और एक ही समय में कई काम कर लेती है। रोटी बेलना, लगे हाथ सब्जियों में मसालों का छोका देना, चटनी भी तैयार कर लेना और साथ ही साथ सलाद भी काट लेना। भोजन पकाते समय सभी कार्य एक साथ शुरू रहता है। इसी बीच कोई मेहमान आ जाए, तो बड़ी सहजता से उसके लिए एक कप चाय भी बना लेती है। जय साईं राम।